दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप 35 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा। 35 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों मेथेन, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा धान का खेत, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा अल्कोहल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाए। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं 15,000 क्वेश्चन आंसर्स के साथ में, जो कि 199 रुपये की पीडीएफ होगी। इसमें सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर आप क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिस पर आप हमें मैसेज करके बारकोड के थ्रू पेमेंट करके भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर कर देता है। तो राइट आंसर रहेगा एसिटिलीन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक दोस्तों मीथेन है। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। आठवां क्वेश्चन है, एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा किण्वन, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नौवां क्वेश्चन है, एलपीजी गैस के मुख्य अवयव है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। नौवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन है, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है? ऑक्टेन, यानी कि 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है मीथेन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? प्राकृतिक गैस, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर रहेगा पेट्रोल की, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है?
सही आंसर रहेगा मीथेन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 16वां क्वेश्चन है, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? सही आंसर रहेगा ब्यूटेन, यानी कि डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, ईंधन गैस यानी कि एलपीजी मिश्रण है। 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी जाती है? तरल, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, गैसोल एक मिश्रण है। गैसोलीन और एथेनॉल का, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है? टेट्रा एथिल लेड, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानूनी अनिवार्य कर दिया है? ब्राजील, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा एसिटिलीन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकने में बढ़ावा देता है? एथिलीन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? मीथेन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, थाइन एक उदाहरण है। त्रिआबंध वाले यौगिक का, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? सही आंसर रहेगा एसिटिलीन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। 30वां क्वेश्चन है, गैसोहोल है एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होगा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से मिश्रणों में से कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा 32वें क्वेश्चन का सही आंसर।
33वां क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर जहर बनाया जाता है। मेथेनॉल एवं प्रीडीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है। 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कार्बन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। किण्वन, यानी कि फर्मेंटेशन का, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है। सही आंसर रहेगा सेटेन संख्या, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ये थे 36 क्वेश्चन आंसर्स। इनमें से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है, एक टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया है, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी सबसे कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स के साथ में आप लोग 199 रुपये में सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। कितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। और अगर आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर लेनी है तो इस नंबर को नोट करिए, इस पर मैसेज करिए। मैसेज करने पर एक बारकोड मिलेगा, बारकोड पर पेमेंट करते ही पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।